देश और दुनिया की 25 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं फटाफट न्यूज। कैलाश मानसरोवर यात्रा 5 साल बाद फिर शुरू हुई। भारत चीन के बीच डायरेक्ट फ्लाइट भी चालू होगी। विदेश सचिवों की मीटिंग का फैसला। इस साल गर्मी के मौसम में कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू हो गई। भारत चीन के बीच 2020 में डोकलाम विवाद के बाद इस यात्रा को रोक दिया गया। हालांकि इससे पहले ही मार्च में कोविड की पहली लहर नजर आई थी। इस वजह से 2020 में यात्रा नहीं हुई। दिल्ली आईएएस कोचिंग में हादसा। बेसमेंट में 4 मालिकों को जमानत। हाई कोर्ट ने कहा बारिश के पानी में 3 छात्र को डूबने में इनका कोई रोल नहीं। 27 जुलाई को राव कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने के समय वीडियो जारी हुआ। एक चश्मदीद ने बताया बहाव इतना तेज था कि सीढ़ियों पर चढ़ना मुश्किल हो गया। कुछ सेकंड में दम घुटने से पानी भर गया। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में 27 जुलाई को रात आईएएस कोचिंग के बेसमेंट में पानी भरने से 3 स्टूडेंट की जान गई, जिसमें कहा जा रहा है 3 छात्रों के डूबने में मालिक का कोई रोल नहीं है और उन्हें जमानत मिल गई। केजरीवाल बोले यमुना में जहर हरियाणा सरकार ने मिलाया। भाजपा चाहती है कि दिल्ली के लोग मरे, दोष आप पर लगे। चुनाव आयोग ने रिपोर्ट मांगी। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को हरियाणा की भाजपा सरकार पर यमुना पानी को जहरीला करने का आरोप लगाया। केजरीवाल ने कहा दिल्ली के लोगों को पानी पीने के लिए हरियाणा और उत्तर प्रदेश से मिलता है। यमुना में हरियाणा से पानी दिल्ली आता है। भाजपा की हरियाणा सरकार से यमुना के पानी को जहरीला किया है। हालांकि जल बोर्ड ने उन पानी को दिल्ली आने से रोक दिया है। भाजपा सरकार ने पानी में ऐसा जहर मिलाया है जिससे उपचार संयंत्रों द्वारा साफ नहीं किया जा सकता। इससे दिल्ली के 1/3 हिस्से में पानी की कमी है। दिल्ली में लिव इन रिलेशनशिप से युवती को सूटकेस में भर कर रखा गया। रिश्ते में चचेरा भाई रिलेशनशिप खत्म करना चाहता था। दिल्ली के गाजीपुर में 22 साल के लड़के ने अपनी चचेरी बहन को सूटकेस में भर के दुनिया से अलविदा कर दिया। दोनों रिलेशनशिप में थे। पिछले साल अक्टूबर से बात चल रही थी। कर्नाटक सीएम की पत्नी को ईडी नोटिस। हाईकोर्ट की रोक। 10 फरवरी तक पूछताछ के लिए नहीं बुला पाएंगे। जमीन घोटाले का आरोप। कर्नाटक हाईकोर्ट ने सीएम सिद्धरमैया की पत्नी पार्वती को भेजे गए ईडी नोटिस पर रोक लगा दी। पार्वती को मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी जमीन घोटाला केस ईडी ने नोटिस जारी किया। उन्होंने ईडी ने बेंगलुरु ऑफिस में 28 जनवरी को सुबह 11 बजे पार्वती और मंत्री भारती सुरेश ने ईडी नोटिस के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील भी की है। राहुल बोले दलित पिछड़ों को गुलाम बनाया जा रहा है। 50% आरक्षण के लिए कानून बनाए जाएंगे। खड़गे ने कहा गंगा स्नान से गरीबी दूर नहीं होगी। लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि दलित पिछड़ों और गरीब जनरल कास्ट के लोगों को एक बार फिर से गुलाम बनाया जा रहा है। IIM IIT के लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, आपको कहां से मिलेगा। उन्होंने कहा कि मोदी जी जाति का जनगणना कराने से डरते हैं, वे कभी नहीं कराएंगे, लेकिन 50% आरक्षण की दीवार को हम लोग लोकसभा राज्यसभा में तोड़ देंगे, कोई नहीं रोक सकता। हम पहले कांग्रेस शासित राज्यों में आरक्षण 50% से ज़्यादा करेंगे, इसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर कानून बनाकर इस दीवार को तोड़ेंगे। राहुल गांधी ने सोमवार को मऊ में आयोजित कांग्रेस की जय भीम जय बापू जय संविधान रैली को संबोधित किया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी इसमें शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि महाकुंभ में स्नान करने से गरीबी दूर नहीं होगी। भाजपा नेताओं ने डुबकी लगाने की होड़ मचा रखी है। बता दें कि मऊ में कांग्रेस की रैली में कांग्रेस शासित राज्यों में सीएम, देश भर से आए कांग्रेस के कई नेता शामिल हुए हैं। रैली के बाद राहुल गांधी अम्बेडकर स्मारक पहुंचे और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद इंदौर रवाना हो गए। वक्फ संशोधन विधेयक को जेपीसी की मंजूरी। 14 बदलाव। बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम मेंबर का भी नियम। विपक्ष के सारे सुझाव नकारे। वक्फ बिल के बदलाव को संसद की संयुक्त समिति ने सोमवार को मंजूरी दी। जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने कहा कि इस फाइनल मीटिंग में सभी 44 संशोधनों की चर्चा की गई। इसमें एनडीए सांसद के 14 सुझावों को मंजूरी दी गई है। विपक्षी सदस्यों ने कुछ प्रस्ताव रखे हैं, लेकिन वोटिंग के दौरान इन्हें नकार दिया गया। वक्फ संशोधन विधेयक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बजट सत्र के दौरान रिपोर्ट पेशी करेगी। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान समिति के कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है। वक्फ समितियों को रेगुलराइज करने के लिए बने वक्फ एक्ट 1995 के मिसमैनेजमेंट, भ्रष्टाचार और अतिक्रमण जैसे मुद्दों के अलावा इसकी आलोचना की जा सकती है।
अयोध्या सिटी में आबादी से 30 गुना ज्यादा भीड़ उमड़ी। 30 घंटे में 25 लाख ने दर्शन किए हैं। प्रयागराज महाकुंभ का असर रामनगरी, अयोध्या और काशी में भी देखने को मिल रहा है। अयोध्या में 30 घंटे में करीब 25 लाख से अधिक श्रद्धालु रामलला के दर्शन कर रहे हैं। अयोध्या शहर की आबादी करीब 30 गुना। 2024 शहर में 78,000 आबादी थी। अभी भी भारी भीड़ है। जिले भर में अफसरों की भीड़ संभालने के लिए उतर तो रही है, लेकिन भीड़ बेकाबू होती नजर आ रही है। काशी से लेकर अयोध्या और प्रयागराज जहां की महाकुंभ है, इसी वजह से भीड़ और भी बढ़ती जा रही है। पंजाब में अंबेडकर की मूर्ति खंडित, दलित समाज गुस्साया। अमृतसर में भंडारी पुल बंद किया गया, दुकानें बंद की गई। आरोपी की मां बोले, हमसे बात नहीं करता। पंजाब के अमृतसर में रविवार को गणतंत्र दिवस के मौके पर युवक ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को तोड़ने की कोशिश की। युवक ने प्रतिमा पर हथौड़े से वार किया और उसने प्रतिमा के पास संविधान की मूर्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। मोदी ने ट्रंप से फोन पर बात की। अमेरिकी राष्ट्रपति के शपथ लेने के बाद 7 दिन बाद बातचीत, दोनों देशों के रिश्ते पर हुई चर्चा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात की। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद दोनों के बीच पहली बार बातचीत हो रही। इस दौरान भारत अमेरिका के रिश्तों को लेकर चर्चा शुरू हुई है। अपने प्रिय मित्र राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात करते खुशी हुई। उनके ऐतिहासिक कार्यकाल को बधाई मिली है। मोदी 6 नवंबर को चुनाव में जीत हासिल पर ट्रंप से फ़ोन पर बात करते उन्हें बधाई देते। ट्रंप ने मोदी की लोकप्रियता की तारीफ की, उम्मीद जताई कि आने वाले समय में साथ मिलकर रहेंगे। पीएम बोले, भारतीय युवाओं के बिना भविष्य की कल्पना नहीं इनके पास हो सकती है, जो 21वीं सदी की दुनिया के विकास की दिशा तय करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को एनसीसी सालाना पीएम रैली में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत के सिर्फ युवा ही भारत के लिए ही नहीं बल्कि फोर्स फॉर ग्लोबल गुड हैं।